तो चोटें बहुत खाई हमने सीने पर, तो चोटें बहुत खाई हमने सीने पर पीठ पीछे कभी वार नहीं किया। मौके बहुत थे हमारे पास भी मेरे भाई तुझे मारने के, मौके बहुत थे हमारे पास भी हमें तुझे मारने के। असूल हैं हमारे कुछ, असूल हैं हमारे कुछ, उन पर चलते हैं क्योंकि हमने कभी नियत्थे पे वार नहीं किया। तो काफी लोग आस पड़ोस के जब कुछ हरकतें हो गई तो उस टाइम में बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, कि भाई करना क्या चाहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। काम वाम काफी थे, इधर उधर भटकते रहते थे। तो उस टाइम पे लिखा था, पता मुझे भी नहीं कि कहां जाना चाहता हूं, पता मुझे भी नहीं कि कहां जाना चाहता हूं। अगर तूने पूछ ही लिया तो सुन जरा कि लिखा जाए इतिहास के पन्नों में नाम, ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो एक लड़की के लिए लिखा था कि हमने कहा कुछ भी नहीं और वो बात पर बात सुनाते रहे। जितना हम उनके पास गए वो हमसे उतना ही दूर जाते रहे। हम करते रहे वफा उनसे दिन रात और वो हम पर बेवफाई के इल्जाम लगाते रहे। कि हमारी तो उम्र बीत गई उनके आंसू पोंछते पोंछते, कि हमारी तो उम्र बीत गई उनके आंसू पोंछते पोंछते और वो हम पर सितम पे सितम ढाते रहे। कि हमारा नंबर तक आज पहचानते नहीं वो, जो रात के 2:30 बजे तक बात किया करते थे। हो जाता था रिचार्ज खत्म तो एक्स्ट्रा रिचार्ज की बातें किया करते थे। और आज हमारा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, आज हमारा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया उन्होंने, जिनके हमारे 4-4 नंबर याद हुआ करते थे। उठते सुबह थे वो 4 बजे तो पहले वीडियो कॉल किया करते थे। कि रिश्ता ऐसा था हमारा, रिश्ता ऐसा था हमारा कि बरसात में वो हमारे आंसू पहचान लिया करते थे। एक दिन तो बोले घर पे मत आना, कोई आया हुआ है। मैं कहा चलो ठीक है, तो हमारा जाने का मूड ही नहीं बना। फिर कहती है कि मेरे घर मत आना, कोई रिश्तेदार आया हुआ है। हमसे झूठ बोलती है, हमें पता है कि कोई दूसरा यार आया हुआ है। आगे सुनिएगा कि कर रहा था उसके माथे की किस, कि कर रहा था कोई उसकी माथे की किस, और हमसे कहती है फोन पे कि कर रही हूं बहुत मिस। कि किसी की बाहों में लिपटकर, किसी दूसरे की बाहों में लिपटकर किसी दूसरे से बात करना कोई तुमसे सीखे, किसी दूसरे की बाहों में लिपटकर किसी दूसरे से बात करना कोई तुमसे सीखे। कि जा रही हूं मां की दुआई लेने और घूम रही है करनाल पिरामिड बार में, ऐसा झूठ बोलना कोई तुझसे सीखे। कि मार पड़ती थी तू हमारे पास आता था, आज बैठकर कहीं और किसी के पास तू हमें बेकार बता रहा है। भूल गया उस वक्त को जब तेरे साथ खड़े थे, तेरा साथ दिया हर जगह पे। चल छोड़ माफ कर दिया कि बैठा हूं अकेला यादों में तेरी, बैठा हूं अकेला यादों में तेरी। पूछता हूं तुझसे क्या याद कभी आई है मेरी। कोई भुला दे गम मैं पी लूं शराब, पर उससे ज्यादा नशा करती है याद तेरी। थैंक यू। तो एक मैंने हालातों को देखते हुए लिखा था कि सभी काफी लोग जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूं, आप लोगों में से एक हूं। तो दहेज के बारे में लिखा है, थोड़ा सा लॉन्ग है। कि दहेज लेकर कहते हैं कि कम लाई है, कि दहेज लेकर कहते हैं कि कम लाई है। सोचते नहीं कि इस दिन के लिए उस बाप ने क्या क्या की लड़ाई है, कि जिंदगी भर उतार नहीं सकता वो कर्ज। उस बाप की कुछ ऐसी हालत आज आई है। कुछ लोग डालते हैं 100 रुपए कन्यादान, कि कुछ लोग डालते हैं 100 रुपए कन्यादान और कुछ खास नहीं बनाया, ऐसी बातें कहते हैं। मांग लेते हैं दहेज में कार, मांग लेते हैं दहेज में कार और खुद के बेटे को बेच देते हैं। शादी कहां, दिलों के रिश्ते कहां, यहां तो सिर्फ आजकल सौदे होते हैं। पूछना चाहता हूं कि किसने बनाया है ये दहेज लेने का सिलसिला, किसने चलाया है। और एक शादी करने के लिए पता नहीं उस बाप ने क्या क्या दुख उठाया है। खुश होकर लेते हैं इंसान दहेज,
और खुश हो जाते हैं कि खुद की बेटी भी है कल, ये बात ना समझ पाते हैं। और जब ये दिल्ली के अंदर कुछ हुआ था, जैसे कि रेप वगैरह, तो इसके लिए बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो थोड़ा सा थिंकिंग के ऊपर लिखा है कि कुछ लोग बलात्कार बंद करो चिल्लाते हैं। कुछ लोग बलात्कार बंद करो चिल्लाते हैं। खुद के अंदर झांकते नहीं और दूसरों पे अंगलियां उठाते हैं। पर जब आती है बात अपनी बहन पर कि मार डालेंगे, इन लोगों के ऐसे लफ्ज बाहर आते हैं कि कोई लड़की पहन ले छोटे कपड़े तो माल अच्छा है, कुछ ऐसा बताते हैं। और खुद की बहन पे कर दे कोई कमेंट तो ये लोग सह ना पाते हैं। एक दिन वारदात हुई थी दिल्ली में, उसके ऊपर है कि एक दिन फिर वो भी दिन याद करवा देता हूं मैं कि पड़ी थी एक लड़की सड़क पर, ये कपड़ा ना डाल सके और खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। कि इंसानियत सिर्फ कहने के लिए है, वरना ये सोच से दरिंदे कहलाते हैं। और खुद की बहन के साथ हो जाए कुछ ऐसा तो ये सह ना पाते हैं और लगा देंगे जमाने को आग, ऐसे लफ्ज बाहर आते हैं। कि हो जाए कोई वारदात, उस वक्त ये कुछ ना कर पाते हैं और कुछ टाइम बाद रात को फिर यही लोग मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतर जाते हैं। कि वैसे तो सारे देखने में इंसान ही हैं, पर अपनी सोच से ही ये दरिंदे कहलाते हैं। क्यों? तो कई बार फोन बजते थे तो पूछते थे कि मैं फोन किसके आ रहे हैं बार बार, तो उसके लिए लिखा है कितने फोन किसके आते हैं, हम तुम पर शक कर लेंगे। कहती है मैं वफादार हूं तुम्हारे लिए, हमने कहा हम आंखों में आंखें डालेंगे और तुम्हारे यार का नाम पता कर लेंगे। कि बेवफाई की अगर हमसे कि किसी और के ना हो पाओगे, इस तरह बर्बाद कर देंगे। कि तेरी गलियों से कौन कौन निकल रहा है सब पता है हमें, अनजान ना समझ। तेरी हर हरकत की जानकारी रखते हैं हम, दिमाग से पैदल ना समझ। थैंक यू इसके लिए।